नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह अध्याय गीता के 18 अध्यायों में से सबसे महत्वपूर्ण और गहन अध्यायों में से एक है। इसे गीता का सार भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्तव्य और निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। अर्जुन, जो पहले अध्याय में अपने मोह और विषाद में फंस चुके थे, अब कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह अध्याय न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का काम करता है जो जीवन के संघर्षों और द्वंद्वों का सामना करता है। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में देखकर मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गए थे। वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए और कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। यह उपदेश ही सांख्य योग कहलाता है। कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले आत्मा की अमरता के बारे में समझाते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, कोई अंत नहीं है। यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा पहनती है और समय आने पर बदल देती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। हम अक्सर मृत्यु को एक अंत मानते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि यह केवल एक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए, जब एक पेड़ का पत्ता गिरता है तो वह समाप्त नहीं होता, बल्कि वह मिट्टी में मिलकर नए जीवन का हिस्सा बनता है। इसी तरह आत्मा भी अमर है और यह केवल शरीर बदलती है। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वह कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और उनका धर्म है युद्ध करना, विशेषकर जब यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई हो। कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों को शिक्षित करना। यदि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो समाज में शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, उनके फलों पर नहीं। उदाहरण के लिए, एक किसान फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह जमीन को जोतता है, बीज बोता है और फसल की देखभाल करता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि मौसम कैसा होगा या फसल कितनी अच्छी होगी। उसका काम केवल मेहनत करना है। इस विचार को समझने के लिए एक और छोटे से उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो आपका मन अशांत रहेगा और आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप केवल अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें तो आप न केवल अच्छा प्रदर्शन करेंगे बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करेंगे। कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि यानी स्थिर और शांत मन की शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न होना। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रशंसा से घमंड में आ जाए या आलोचना से दुखी हो जाए तो वह स्थिर बुद्धि वाला नहीं हो सकता। स्थिर बुद्धि का व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करता है। जो व्यक्ति ज्ञान के इस स्तर पर पहुंच जाता है वह हर स्थिति में समान रहता है। वह सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान भाव रखता है। अर्जुन को यह भी समझाया गया
कि मोह और भय को त्यागना चाहिए। मोह और भय मानव को उसके कर्तव्य से दूर कर देते हैं। अर्जुन, जो अपने परिवार और संबंधियों के मोह में फंस गए थे, उनका सबसे बड़ा भय था कि वह उन्हें खो देंगे। कृष्ण कहते हैं कि मोह और भय से परे उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में निर्णय लेते समय हमें अपने कर्तव्य और धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम अपने मोह, भय और स्वार्थ को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। अध्याय के अंत में अर्जुन धीरे धीरे अपने मोह और विषाद से मुक्त होने लगते हैं। वह समझने लगते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन को बल्कि हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है। दोस्तों, गीता का यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें या किसी निर्णय के लिए उलझन में हो तो हमें इस अध्याय के उपदेशों को याद करना चाहिए। आत्मा की अमरता, कर्तव्य का पालन और निष्काम कर्म, ये सब हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आशा है कि आपको गीता के इस अध्याय का विस्तृत वर्णन पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के गहन और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जीवन के हर क्षण का आनंद लें।